नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश बजट हुआ जारी, नाखुश दिखे व्यापारी। स्टाफ की लापरवाही से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 4 वर्ष के मासूम की हुई मौत। करैया हल्का पटवारी ने नक्शे से गायब कर दी जमीन और बाइक सवार के साथ अमैया पुलिस ने की मारपीट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। महंगाई की मार झेल रहे आमजनों व व्यापारियों को प्रदेश बजट से भी राहत की आस थी, लेकिन पेश हुए बजट से संतुष्ट वे नहीं हुए। कोरोना व लॉकडाउन के कारण मानसिक व आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा। किसी तरह से दिसंबर में जिंदगी की गाड़ी पटरी में आने वाली ही थी तो जनवरी से महंगाई की मार पड़ गई। पेट्रोल व डीजल के लगातार बढ़ते हुए शतक पार कर दिया। वहीं रसोई गैस के रेट डबल हो गए। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार व व्यापारियों की गाड़ी बेपटरी चल रही थी। सोचा शायद केंद्र के बजट पेश होने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। उसके बाद प्रदेश के बजट से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शिवराज सरकार की चौथी पारी का पहला बजट भी केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट की जेरॉक्स कॉपी के रूप में देखा गया। बजट को लेकर सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने स्थानीय व्यापारी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। ऐसा लग रहा था केंद्र का दोहराया हुआ बजट है, जैसे केंद्र ने व्यापारियों को निराश किया। आज राज्य शासन ने भी व्यापारियों को निराश ही किया। न व्यापारियों के लिए कोई योजना चालू की गई। छोटे छोटे व्यापारी जैसे लॉकडाउन के बाद मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया, बर्बाद, मतलब जमीन में आ गया, उनके लिए कोई योजना नहीं चालू की। सबके लिए किया, मजदूर किसान सबके लिए हरदम कोई ना कोई चीजें लाई जाती है, पर व्यापारी के लिए किसी बजट में प्रावधान कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि व्यापारी देने के लिए बने, लेने के बिल्कुल नहीं है। व्यापारी को दूध देने वाली गाय समझा गया है, जो आता है वो निचोड़ के चला जाता है। उसको न चारा देने से मतलब न कुछ से मतलब, व्यापारी को हरदम निचोड़ा ही गया है। चाहे राज्य शासन हो या केंद्र शासन हो, हरदम व्यापारी को निचोड़ा गया है। छोटे छोटे व्यापारी अब लॉकडाउन की वजह से इतना मर चुके हैं, वो उभर नहीं पाएंगे। महंगाई पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं, तो व्यापारियों को भी गृहिणी है, घर है, उनके भी पीड़ा होती है कि ये चीजें महंगाई बढ़ रही है। भाई ग्राहक को तो हम संतुष्ट कर नहीं पा रहे, घर को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बजट की वजह से। बजट से बिल्कुल निराश है। जीएसटी के मार को लेके पूरा देश का व्यापारी और प्रदेश का व्यापारी ने मध्य प्रदेश बंद 26 तारीख को किया। आज का बजट, महंगाई की जब बात आएगी तो उस बजट में महंगाई कहाँ दिख रही है, आप मुझे बताइए। क्या पेट्रोल और डीजल में वैट कम किया? नहीं किया। क्या चाय पत्ती और चीनी के रेट में कुछ कमी आई? नहीं आई। आज बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या स्कूल की फीस के लिए बड़ी बात कही गई कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उन्हें कम से कम हम नहीं कर सकते तो 40% माफ की बात तो की जा सकती थी। आज मिडिल क्लास जो 10,000 15,000 रुपए की नौकरी करता है, वो जब अपने बच्चों की फीस 500,000 रुपए कैसे दे पा रहा होगा, यह उसका दर्द और उसका दिल जानता होगा। बातें होनी चाहिए। कोई मेडिकल की बात करेगा, कोई कोरोना वैक्सीन को फ्री में देने की बात करेगा। हम इन सभी चीज़ों को स्वागत करते हैं, लेकिन वह स्वागत योग्य बात तभी होगी जब महंगाई कम होगी। 100 के पार पेट्रोल है। आम आदमी आज के तारीख में तेल 40 रुपए का डला रहा है, 20 रुपए का डला रहा है। वो 100 रुपए रोज का तेल डलाने की स्थिति पे नहीं है। तो पहले जिनसे वस्तुओं का रेट बढ़ता है वो है ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि किराना हो, अन्य सामग्री, उनके रेट सस्ते होंगे। वो तभी संभव है जब डीजल और पेट्रोल का रेट कम होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सिद्ध करने वाला बजट है। इस बजट में सर्वसमावेशी और सर्व कल्याण की भावना निहित है। यह बजट जन जन के अरमानों के साथ मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में
रीवा संभागीय मुख्यालय को एक नया मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत खुशी की बात है। कृषकों के लिए, उद्योग के लिए घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का एक भागीरथी प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, उसे साकार रूप करना है। 24,420 नए टीचरों की भर्ती होनी है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा देकर युवाओं के भविष्य को संवारने का काम इस बजट में हुआ है। यह बजट सही अर्थों में प्रदेश के गरीब जनों की अरमानों को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी, कृषकों को नई तकनीक और कृषि क्षेत्र में नए निवेश आएंगे, उससे कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य और फल के क्षेत्र में नए निवेश होंगे और नई उद्योग रोजगार पैदा होगा और यह मध्य प्रदेश के लिए सुनहरा बजट साबित होगा और मील का पत्थर होने के साथ साथ नए भविष्य में नए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को गढ़ने वाला बजट साबित। संजय गांधी अस्पताल के बच्चा वार्ड में पदस्थ कर्मचारियों की लापरवाही ने ले ली 4 वर्षीय मासूम की जान, परिजनों ने किया हंगामा। सीधी जिला का रहने वाला रवि कुमार साकेत अपने बच्चे को उपचार हेतु सीधी जिला अस्पताल 22 फरवरी को लेकर गया था, जहां से डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु बच्चे को संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जिससे बच्चा वार्ड में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान बच्चे की हालत में सुधार आया। 1 या 2 दिन बाद 4 वर्षीय बालक को डिस्चार्ज किया जाना था। बीती रात बालक की हालत अचानक बिगड़ी तो परिजनों द्वारा ड्यूटी में तैनात डॉक्टर व नर्स को सूचना दी गई, जो कि ड्यूटी के दौरान सो रहे थे, जिन्हें उठाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो एक दूसरे को उठाने की बात कहते रहे और बच्चे के पास समुचित जांच हेतु नहीं पहुंचे। समय पर उपचार न मिल पाने के कारण बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता द्वारा डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्टाफ का वीडियो बनाया गया, जिसमें पूरा स्टाफ सोता नजर आ रहा है। वीडियो देखने में साफ साफ स्टाफ की गलती उजागर होती है। ऐसे लापरवाह स्टाफ के ऊपर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में मृतक बच्चे के पिता से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। हुई कि नर्स लोग सो रहे थे, मैं उनसे बोला कि सिस्टर देखिए बोतल खत्म हो रहा, तो बोलते हैं कि मैं थोड़ी नर्स हूँ, मैं करूंगी। उन लोग सो रहे थे तो मैं उन लोग का वीडियो भी बना के भेज दिया हूँ। और यही डांट रहे थे कि बोल रहे थे, मुझे पता था कि सवेरे खत्म ही हो जाएगा मेरा लड़का, फिर भी उन लोग नहीं कर रहे थे कुछ भी। यही था सर जी। कौन से अस्पताल में आए थे? संजय गांधी अस्पताल रीवा जिला हॉस्पिटल। कब आए थे? ये हम लोग आए थे 22 तारीख को। करैया हल्का पटवारी का कारनामा, नक्शे से गायब कर दी गई पुश्तैनी जमीन। महेश पटेल नामक व्यक्ति का पुश्तैनी मकान एवं दुकान करैया मंडी के सामने बना हुआ है, जिसमें 90 के दशक में ऑन रिकॉर्ड नापजोख कराकर तहसीलदार एवं पटवारी के द्वारा पंचनामा तैयार किया गया था। फरियादी का आरोप है कि पुलिस विभाग में पदस्थ हल्का पटवारी गोकर्ण द्विवेदी के द्वारा निजी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसकी जमीन धीरे धीरे करके कम करते हुए नक्शे से गायब कर दी गई। वहीं पुलिस विभाग में पदस्थ शुक्ला जी की जमीन 97 डिसमिल से 1.5 एकड़ के करीब हो गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता फरियादी से बात की तो उसने बताया अपनी जमीन के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। क्या है मामला हमारा यह है सर, 555 के सामने अब 556 के सामने 3 नंबर है, मैं 517, 518, 519। आज डेट में पटवारी हम पुरानी नाप कराए थे, हमको अंत दिए थे सही पुरान। आज के डेट में पटवारी साहब नाप के हमारे घर 517 निकाल रही भाई के, 518, 519 में निकाल रहे हैं, 519 में 521 में निकाल रहे हैं। अब पटवारी द्वारा हमारी जमीन जाया है। क्या कहते हैं वो कि अपनी तुम्हारी जमीन आगे लेके चले जाओ? हाँ, आगे यहाँ से ले लो, आगे ये
500 ये है 552 के सामने है ये जमीन, और है 555 के सामने ये जमीन। ये आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके साथ? अब ये वहाँ पुलिस में पुलिस के अलावा बहुत सगर उनका रिलेशन है। किनके? पटवारी मुन्ना पुलिस में उनका हो सकता है रिलेशन में आ रहे हैं। मतलब उनको लाभ पहुंचाने के लिए आपके साथ एक लाभ पहुंचाने का खातिर हमारी जमीन दे रहे हैं। ये जमीन कैसी है आपकी? कब खरीदे थे ये? हमारी ये पुरखाती है सर। पुश्तैनी जमीन, अभी तक कोई समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं आया आज तक, अभी कोई समस्या नहीं आया। आज के डेट में ये आप 2000 में समस्या पटवारी साहब कर रहे हैं। ये हमारे भर नहीं, हमारे परिवारों को है। उत्तर उनखर है 512 में उनखर भी घर बनवा दिए पंडित जी। आपका कहना है कि एक निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सबकी जमीन खिसकाने में लगे हुए? सबकी जमीन खिसकाने में लगे हैं। तो ये कौन है जिनकी भूमि है, जिनको लाभ पहुंचा रहे हैं? उनकी कितनी भूमि थी यहाँ? 57 डिसमिल। आप कितने में कब्जा है उनका? उनका 1 एकड़ 30 डिसमिल। तो ये जमीन उनको अलग से कहाँ से दे दी गई है मालूम है? पटवारी साहब जान सकते अलग से कहाँ से। क्या नाम है पटवारी साहब का? गोकर्ण द्विवेदी। ये कब आए हैं यहाँ? यहाँ पे 1 साल होगा से आए, वो दिन से यही कह रहा था। क्या नाम है आपका? महेश पटेल उर्फ लुल्ली। बाइक सवार युवक को बाइक न रोकना पड़ा भारी। अमैया थाना पुलिस ने जमकर के पिटाई। घायल अवस्था में युवक को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रहने वाला विवेक शुक्ला बीते दिवस रात्रि 9 बजे संदड़िया होटल से घर आनंद नगर बोदाबाग से निकला था। रास्ते में बुलेट खराब हो जाने के चलते अपने साथी मित्र की पल्सर मोटरसाइकिल में बुलेट टोचन करके ले जा रहा था। जैसे ही सुभाष चौक के पास पहुंचा, थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल अपने दलबल के साथ खड़े थे। पुलिस वालों ने पल्सर चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी रोकते रोकते कुछ दूरी पर रुकी, जिसके चलते पुलिस वाले नाराजगी जताते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट करता देख पल्सर सवार डर के कारण मौके से फरार हो गया। वहीं विवेक शुक्ला के साथ पुलिस वालों ने जमकर मारपीट की और बिना किसी अपराध के थाने ले गए। जब विवेक के भाई को घटना की जानकारी हुई तो वो अमैया थाने पहुंचकर पुलिस वालों से घटना के संबंध में जानकारी लेना चाहा, तो उसके साथ भी पुलिस ने मारपीट की, जिसके चलते सिर और हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं विवेक को पीसीआर की मदद से उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया था। प्राथमिक उपचार कराने के बाद फिर अमैया थाना पुलिस अपने साथ ले गई, जबकि गंभीर चोट लगी थी जिसे भर्ती किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस के दबाव में भर्ती नहीं किया गया। सुबह घायल अवस्था में विवेक अपने घर पहुंचकर परिवार वालों से आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से अमैया पुलिस की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। कहाँ पर मारे हैं आपको? सुभाष चौक में। ये आप काम क्या करते हैं? मैं MBA HRD का स्टूडेंट हूँ, APS। ये राजेंद्र शुक्ला जी का कोई आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टूडेंट हूँ। कितने लोगों ने आपको मारा है? 3-4 लोगों ने। कौन कौन? जो भी एक पुलिस सिवा अग्रवाल और उनके कांस्टेबल, उनका मैं नाम नहीं देख पाया। कांस्टेबल कितने थे? 3। कहाँ पे मारा आपको? सुभाष चौक के पास। क्या नाम है आपका? विवेक शुक्ला। आप कहाँ जा रहे थे? मैं संदरिया होटल से घर आ रहा था। आपकी गाड़ी भी खराब हुई थी? क्या हो गया? मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग टोचन में लेके सभी दोस्त के साथ चले आ रहे थे। कहाँ पे आपके साथ ऐसी घटना? सुभाष चौक में। वहाँ से आपको थाने तक मारते हुए ले गए थे? PCR में बैठा के। भाई पता चला आपके भाई के साथ भी मारपीट हुई? हाँ, भाई ने रोका कि मैंने बोला कि मेरा हाथ नहीं काम कर रहा, तो वो उतार रहा था, तो पुलिस वाले उसे मार रहे थे, तो भैया ने बोला कि ये काहे की गुंडागर्दी चल रही है आप लोगों की, काहे ऐसे किसी को मार सकते, तो उसे अंदर ले जाके थाने में बहुत मारा है, सर में पटक दिया है उसने। पुलिस वालों के बताए अनुसार गिरने के बाद उठा तो उसने पूछा सर कि आपने ऐसा किया जिसके कारण मैं गिर गया। इस बात से उसके साथ मारपीट किया
वहाँ पे उसको बेदम उसकी पिटाई की। वहाँ पे जाके मैंने पूछा वहाँ पे लोगों से, उन्होंने बताया इसकी यहाँ पे बेदम पिटाई की है। उतने समय वहाँ पे थाना प्रभारी महोदय भी थे, वहाँ पे सबके सामने की घटना थी। इसके बाद वो लेके गए अमैया थाना। वहाँ पे मेरा बड़ा भतीजा गया कि सर आपने क्यों मारा मेरे भाई को, तो वो उसके साथ मारपीट किया, गाली गलौज की, माँ बहन की गाली दिया। अब आपने भी देखा भी होगा, उसके भी चोट लगी है। और थाने में भी उसके साथ विवेक के साथ मारपीट इन्होंने खूब ज्यादा की। जब हम पहुंचे हैं तो बोल नहीं पा रहा था, होश में नहीं था, वो अभी भी होश में नहीं है। उसके साथ मारपीट हुई है विवेक के साथ, जो कि जा रहा था गाड़ी से, फिर उसका बड़ा भाई गया है अभिषेक, उसके साथ थाने के अंदर हुई है, जबकि थाने में गुंडे किया है। किन किन लोगों ने किया है? वहाँ के जो रहे होंगे स्टाफ, अपन ने स्पॉट पे सर जी सर कहाँ तक मार चला है? अमैया थाना तक। थाना प्रभारी मौजूद थे? थाना प्रभारी जब उसकी शुरू में पिटाई हुई तो मौजूद थे, जब यहाँ पे पिटाई हुई तब नहीं थे, क्योंकि हमको वो घटना स्थल पे ही मिले हैं। जब हमें पता चला कि हमारे भतीजे के साथ ऐसा कुछ समझ में आया, कारण कुछ भी नहीं था सर, सिंगमगिरी दिखानी थी कि भैया हमारे प्रशासन में आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते हो, इसके अलावा कोई भी कारण नहीं था। हटाइए डेली पुलिस का एक रूटीन होता है, उसी रूटीन पर थाना प्रभारी अमैया पैदल भ्रमण पर निकले थे। 2 बाइक वाले बहुत तेज स्पीड में थे और पुलिस के साथ बदतमीजी भी की, रोकने का प्रयास किया गया क्योंकि उनकी ओवर स्पीड थी। इस दौरान अपनी स्पीड के कारण वो रोड पर गिर गए। पुलिस ने सहानुभूति पूर्वक उनको हॉस्पिटल भिजवाया, जो भी छिल गए थे थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद उनसे बातचीत की। पीड़ित द्वारा कुछ आरोप लगाए गए पुलिस के ऊपर कि थाने में ले जाकर के मारपीट की गई। ये बहुत ही बेबुनियाद है। मैंने बात की थी थाना प्रभारी से और सच से भी बात की थी। इसमें उनको एक तो हॉस्पिटल भिजवाया गया, उन लोगों ने अनावश्यक दबाव बनाया हॉस्पिटल में डॉक्टरों के ऊपर, उनको अनावश्यक 4 बजे तक हॉस्पिटल में रखा गया। खुद को उनके भाई ने आकर थाने में आके बदतमीजी की। आप 1 मिनट ये बताइए कि पुलिस वालों का बेसिक काम क्या रहता है? लोगों में सुधार हो, शांतिपूर्वक माहौल रहे पूरे शहर में, इसीलिए पैदल गश्त किया जाता है। जैसे कि चेन स्नैचिंग बढ़ रही है या फिर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। मैं इतने सारे स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ, काफी सारी लड़कियां मुझसे शिकायत करती हैं कि मैम बाइक वाले बहुत तेज स्पीड में आते हैं, बदतमीजी करके निकल जाते हैं। तो आप 1 मिनट ये बताइए कि अगर ऐसे लोगों पे अंकुश नहीं लगेगा तो काम कैसे चलेगा? तो मैं पूरे तरीके से थाना प्रभारी। विगत 14 माह से लंबित जेडआरओ जबलपुर में सेना भर्ती न होने के चलते अभ्यर्थियों ने रीवा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर जेडआरओ में पिछले वर्ष फरवरी माह में भारतीय सेना की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया वर्ष पूरा होने के बाद भी अभी तक लंबित है, जिसके चलते हजारों की संख्या में अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में ज्ञापनकर्ता से बात की गई। अभी तक मतलब 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक आर्मी की रैली भर्ती नहीं आई जबलपुर बीआरओ की, जिसमें 14 जिले आते हैं। और अगर लगातार ऐसे भर्ती नहीं आएगी तो 18 से 21 लेते हैं मतलब आर्मी में, तो बच्चे यहाँ के ओवर एज हो रहे हैं। तो हमारी मतलब 2 शर्तें हैं कि एक तो आर्मी की जो जबलपुर की रैली भर्ती है इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। जैसे अभी महू बीआरओ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो एज क्राइटेरिया जो है, जैसे जीडी का जो एज क्राइटेरिया है 18 से 21 है, तो उसको 18 से 23 साल हो, और जो ट्रेडमैन की भर्ती है वो 18 से 25 साल हो। तो हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि ये जो हमारी बात है रक्षा मंत्रालय में जाए, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के पास जाए, कि जो अब हर 6 महीने में भर्ती आए, रैली भर्ती, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं हमेशा रिलेशन भर्ती आती है, तो जो युवा हैं जिनके अंदर जोश है आर्मी में जाने के लिए, वो ओवर एज हो जा रहे हैं। 18 से 21 2 साल भर्ती नहीं आती, जिनकी 18 से चालू होती है, 21 जल्दी खत्म हो जाती है, एक भी भर्ती देखने को नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम जो सभी हमारे सैनिक भाई हैं यहाँ इकट्ठा हैं, जो 2-2 साल 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, भर्ती ना आने के कारण ये लोग ओवर एज हो रहे हैं, डीमोरल हो रहा है, और फिर इसमें बहुत लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी का जुनून है, देश में सेवा करने के लिए जुनून बना है। लेकिन जब सेना भर्ती ही नहीं निकालेगी, रैली भर्ती आएगी ही नहीं,
तो ये लड़के ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ज्ञापन, शांतिपूर्ण ज्ञापन देने। हमारी बात मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनके पास जाए कि जो जबलपुर बीआरओ की भर्ती है वो लगातार मतलब हर 6 महीने में रैली भर्ती आए, क्योंकि रिलेशन भर्ती तो हर महीने आती रहती है। और जो एज क्राइटेरिया है तो जीडी की जो उम्र है उसको 18 से 23 किया जाए, और ट्रेडमैन की 23 है तो उसको 25 किया जाए। जेडआरओ जबलपुर सेना भर्ती के संबंध में यहाँ पे कुछ युवाओं के द्वारा ज्ञापन कलेक्टर सर को सौंपा गया है, जिसमें इनको कहना है कि जेडआरओ जबलपुर जो है जिसमें सेना भर्ती होती है उसमें लगभग 14 जिले आते हैं और उन 14 जिलों में भर्ती नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों बस। अन्य जोन में वैकेंसीज आई हैं परंतु जेडआरओ जबलपुर में वैकेंसी नहीं आई है। उसी के संबंध में कलेक्टर सर को इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनमें से 2 प्रतिनिधि यहाँ से निकल करके अभी कलेक्टर सर से मिलने गए हैं। अंदर चूंकि पूर्व में ही जन सुनवाई चल रही है और काफी आवेदक अंदर है, इसलिए यहाँ के डेलीगेशन से 2 व्यक्तियों को लेकर कलेक्टर सर से मिलवा दिया गया। अब ये छात्र मान नहीं रहे हैं, युवा जो लोग आए हैं और अनावश्यक यहाँ पर वाद विवाद कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट का गेट भी बंद कर दिया था काफी समय के लिए, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ जो आवेदक आ रहे हैं, जो भी अपने काम के लिए आ रहे हैं, वकील हैं और जो पेशी करने आते हैं डेली हमारे यहाँ आवेदक होते हैं, काफी परेशानी हुई। वो समझाइश दी गई, मान ली तैयारी, पर अंततः 2-3 लोग गए यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। नगर निगम में खड़ी जेसीबी मशीन में आग लगने की घटना की तफ्तीश हुई। पूरी शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। बीते 2 वर्ष नगर निगम कार्यालय परिसर में खड़ी जेसीबी मशीन में अचानक आग लग गई थी, जिसे फायर ब्रिगेड के माध्यम से बुझा दिया गया था। वहीं लोगों द्वारा घटना के संबंध में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं पुलिस भी मामले की पड़ताल में जोर शोर से जुटी हुई थी। नगर निगम के कैमरे सहित आसपास के कैमरों के फुटेज देखे गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जेसीबी मशीन के आसपास कोई नहीं दिखा। पुलिस का मानना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते जेसीबी मशीन में आग लगी थी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने सिविल लाइन थाना प्रभारी ओमकार तिवारी से बात की। नगर निगम में आग लगने की घटना पर से धारा 435 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। नगर निगम के आसपास के सारे वीडियो कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सबको चेक किया गया। घटना के समय पर ग्राउंड तरफ से या किसी ओर से जेसीबी की तरफ कोई भी व्यक्ति आना नहीं पाया गया। इन परिस्थितियों में जो नगर निगम में कैमरा लगा है उससे चेक किया गया तो पाया गया कि स्पार्किंग धीरे धीरे शुरू होती है और जो एक बड़े आग में बदल जाती है। तो मशीनरी फॉल्ट की वजह से यह घटना घटित होना फिलहाल पाई जा रही है। प्रकरण अभी भी विवेचना में। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित श्रमिक संघ के बैनर तले श्रमिकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। वन विभाग में कार्यरत श्रमिकों को बजट न होने की बात कहते हुए वन विभाग के डीएफओ द्वारा नौकरी से पृथक कर दिया गया, जिसके बाद से आक्रोशित श्रमिकों द्वारा दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित श्रमिक संघ के बैनर तले निकाले गए श्रमिक वन विभाग कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। श्रमिकों का कहना है, निष्कासित किए गए श्रमिकों का कहना है कि 2 माह का वेतन जो रुका है उसे दिया जाए, साथ ही कार्य पर उन्हें वापस लिया जाए। साथ ही 10 वर्ष पूर्ण करने वाले श्रमिकों को स्थायी कर्मी का दर्जा देते हुए मानदेय दिया जाए। यदि इन बिंदुओं पर जल्द ही कार्यवाही नहीं होती तो हम श्रमिकों ने इसी तरह भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन समय तक यहीं बैठे रहेंगे। आप खुद सुनिए क्या कहा हड़ताल पर बैठे श्रमिक व संघ के पदाधिकारियों ने। क्या है, बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, तो इनको कई बार हम लोगों ने संगठन के द्वारा नोटिस दिया, पर उस नोटिस का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और जवाब के साथ साथ में हम मजबूर हो गए कि जब इनका जवाब ही कुछ नहीं आता है रखने की, इनकी नियत ही नहीं है, तो हम सर प्रदर्शन में बैठ गए। ये कब से नौकरी यहाँ कब से काम कर रहे थे? ये 88 से हैं सर। अब अचानक निकाल दिया गया, क्या कारण क्या बताया गया? कुछ कारण नहीं, न कोई नोटिस न कोई कारण, जबकि इनका पेमेंट भी पड़ा है 5-5, 6 महीने का। आप लोगों ने अधिकारियों से बात की है क्या? अधिकारी तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि निर्णय हो, इनका काम, इनको काम में मिले, इनको पेमेंट मिले। जैसे ये पूर्ववत काम कर रही थी वैसे इनके साथ में व्यवहार हो। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, हम करेंगे पूरे दाम। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया। आए रे मजा अब जीत हार का राज का डोरी तीरथ की चोरी मैया करा मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम। संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश बजट हुआ जारी, नाखुश दिखे व्यापारी। स्टाफ की लापरवाही से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 4 वर्ष के मासूम की हुई मौत। करैया हल्का पटवारी ने नक्शे से गायब कर दी जमीन और बाइक सवार के साथ अमैया पुलिस ने की मारपीट। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।